हमारे प्रेस के साथियों का ये भी योगदान रहता है कुछ न कुछ। अभी हाल ही में त्योहार के समय पर मैंने कहा सुझाव दे दूं एक आपको, मैंने सुझाव दिया। मैंने दियों के खिलाफ तो नहीं बोला था ना, मैंने कहा सुझाव देता हूं कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां महीनों रोशनी रहती है। फिर घसियारी मंडी के लोगों को मैंने एक वीडियो डाला कि कम से कम यहां देख लो कि भाई दिए भी जल रहे हैं और रोशनी भी है भगवान कृष्ण के। अरे चैनल वालों, अखबार वालों, आज सरदार पटेल जी को तो याद करो। लोह पुरुष सरदार पटेल जी क्या देश बनाना चाहते थे, मजबूत देश बनाना चाहते थे। हमारे कमजोर प्रेस के लोग कैसा मजबूत देश बनाएंगे बताओ। मैं अपना भी वीडियो दिखाना चाहता हूं और आपका भी वीडियो दिखाना चाहता हूं। क्या मजबूरी है वीडियो के, मतलब प्रेस के लोगों की। तो जो बात आप कह रहे हो कानपुर वाली बात, वहां पर पूरे सरकार के अधिकारी उलझे हुए, फंसे हुए हैं। यहाँ जितने लोग आए हैं, हम तो चलो लखनऊ रहते हैं, हमें तो लोग बताते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, ये तो जमीन पर रहते लोग हैं। इतना उत्तर प्रदेश में करप्शन कभी नहीं था जितना इस समय चल रहा है, चाहे वो तहसील हो, चाहे पुलिस हो, चाहे किसी लेवल पर हो। और यूनिवर्सिटी लेवल पर जो करप्शन है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अपॉइंटमेंट से लेकर के भेदभाव है, अपॉइंटमेंट का भेदभाव है। अपॉइंटमेंट किसको मिल रहा है और कौन वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा पहले अपने हम वीडियो दिखाएं, फिर अपने प्रेस के साथियों का जो उनका है, उनकी मजबूरी है, क्योंकि अंतोगत समाजवादियों को लड़ना तो उद्योगपतियों से पड़ेगा। जो ताकतें पीछे हैं, आप तो क्या, हम क्या बोले आपको, आप तो हमारी साथी हो, आप भी परिवर्तन के साथ हो। मैं देखता हूं जब मैं कहता हूं 27 में सरकार बनने जा रही तो आधे से ज्यादा चेहरे खुश हो जाते हैं, देखिए। तो ये तो अपने साथी हैं, ये हमारे खिलाफ नहीं है। इनके जो पीछे ताकतें हैं वो हमारे खिलाफ हैं। अरे गन्ना, अच्छा हाँ गन्ना को बोलते हैं। देखिए जो रुपया और बढ़ना चाहिए, हमारे किसान जो गन्ने की पैदावार कर रहे हैं, गन्ने की कीमत अच्छी मिलनी चाहिए और कम से कम वो भाव मिलना चाहिए जिससे उसके परिवार में खुशहाली आए, लाभकारी मूल्य हो। लाभकारी मूल्य के लिए रास्ता निकालना चाहिए। और तब जब सरकार मुनाफा कमा रही है, मुनाफा सरकार कमा रही है और सरकार के लोग कमा रहे हैं मुनाफा। कितने वर्ष लग गए उन्हें गन्ने की कीमत बढ़ाने में, और विज्ञापन कितना बढ़ा दिया इन्होंने, और अंग्रेजी के अखबार में विज्ञापन दिया। बताओ कितने किसान पढ़ लेंगे अंग्रेजी के विज्ञापन को। क्या हम इतना पेमेंट कर चुके, इतना पेमेंट कर चुके, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। और खाद है नहीं, डीएपी है नहीं, कीटनाशक दवाइयां महंगी, डीजल कितना महंगा था। हाँ एनपीके कुछ भी नहीं है, एनपीके नहीं है, बताइए आप। और फिर जब धान तैयार है हमारे किसानों का, बताओ कहां खरीद हो रही है धान। एमएसपी जो तय है वो भी कहीं उपलब्ध नहीं, कहीं दे नहीं ले पा रहा किसान। कोई जिला नहीं, ये फतेहपुर के कहीं एमएसपी नहीं मिल रही होगी। 16-17 बताइए आप कौन ले जा रहा है। और एमएसपी का जो ऐलान है वो कितने का है, वो आखिरकार बीज का कौन ले जा रहा है पैसा। सोचिए कहां जा रहा है पैसा। और आपको मैं बता दूं, गन्ने के कीमत तो बढ़ाई, प्रचार बड़ा किया, लेकिन आप एक खबर नहीं सुन पाए और आपने भी जानी होगी, मंडियां बेचने की तैयारी है। जो 3 काले कानून थे किसानों के, उसमें ये भी ऑप्शन था, उस कानून में ये भी था कि प्राइवेट की जाएंगी मंडियां प्राइवेट हाथों में होंगी। तो आप बताइए, एक सरकार जो गन्ना किसानों का इतने वर्ष लग गए बढ़ाने में, जो जिससे लाभ भी नहीं मिल रहा है, कोई लाभ नहीं मिल रहा। और बहराइच की चीनी मिल 100 करोड़ से ज्यादा पैसा लेके भाग गई, बंद कर दिया। और तमाम मालिकों से मिली हुई सरकार है ये। जब हमारे आपको धोखा दे रहे थे प्रचार से, तो पीछे मंडी बेचने का फैसला ले रहे थे। बताइए मंडियों की कीमत क्या है। यहां जितने लोग जानते हैं मंडियां बहुत कीमती जमीन पर हैं। शहरों में जो मंडियां हैं उसकी जो रियल एस्टेट वैल्यू है न जाने कितनी है। तो रियल एस्टेट वैल्यू को देखते हुए मंडियां नहीं चलाना चाहते, किसान को नहीं लाभ देना चाहते, वो मंडियां बेचने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए वीडियो देखिए। ये की जगह
न केवल मेरे साथी, ये अन्याय दलित समाज के साथ तो है ही है, लेकिन अभी बलरामपुर की घटना आप लोगों ने सुनी होगी और देखी भी होगी कि किस तरीके से सत्ता पक्ष के लोग और स्वजाति भाई लोग किस तरीके से अपमानित कर रहे हैं और जान लेने गए, बताइए, हत्या करने गए। थाना बलरामपुर नगर की कोतवाली का है, जहां पीड़ित समाज के साथ ही अन्याय हो रहा है बड़े पैमाने पर, और न्याय नहीं दे रही सरकार। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इतना अन्याय इस सरकार में, और जो कहती है जीरो टॉलरेंस फॉर लॉ एंड ऑर्डर। काहे का जीरो टॉलरेंस है आपका? दलित वहां मारे जा रहे, दलितों से यहां अन्याय हो रहा है, पिछड़ों के साथ वहां अन्याय हो रहा है। और बीएलओ और एडीएम इलेक्शन देखने वाला अधिकारी कौन होगा? एक भी पीडीए का नहीं है। ये क्या तैयारी है आपकी? जब अयोध्या हार गए ये लोग, अयोध्या का चुनाव अलग कराया, और अयोध्या के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाए गए थे और जो चुनाव के अधिकारी बनाए गए थे, वो बाकायदा खास लोगों को बनाया गया था, जो सरकार के खास लोग हैं उनको बना करके भेजा गया था। खैर, वीडियो देखिए, फिर प्रेस की भी न्यूज देखिए और वीडियो देखिए कि हमारे प्रेस के साथ क्या करते हैं। अभी इसके बाद देर आए छोड़िए, देर आए दुरुस्त आया, क्या बोला इसमें? उस पर क्या बोलना है? इसमें क्या वो तो देखिए, ऐसा है, हम सुझाव देना नहीं चाहते। अच्छा, वो दे दो सुझाव, भगवान प्रभु श्री राम जी के नाम पर सुझाव। विजय भाई, देखिए दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरे शहर जगमगा जाते हैं और महीने जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा कर रहे हैं बार बार दियों का, मोमबत्ती का, ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद है? खाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। प्रेस की रिपोर्ट है। अयोध्या में दिए मोमबत्ती जलाना फिजूल खर्च लग रहा, फिजूल खर्च। आज उन्हें ना, आज बीजेपी और एक बहुत बड़ा वर्ग ना सैफई महोत्सव की याद दिला रहा है। फिजूल खर्च की बात आ जाती है ना, कि वो फिजूल खर्च की श्रेणी में आता था या नहीं आता था, जहां 100 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते थे, सितारों को चार्टर्ड प्लेन से उतारा जाता था, 9 हवाई जहाज उतारे जाते थे, फिल्मी कलाकारों, पूरा प्रशासनिक अमला वहां सेवा में तैनात होता था। आप जानते हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक, सुनिएगा, फिजूल खर्च की बात कर रहे हैं ना अखिलेश यादव जी, फिजूल खर्च, ये फिजूल खर्च की श्रेणी में आता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 में सैफई महोत्सव पर 334 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इनको दियों से कष्ट हो रहा है। 334 करोड़, ये नहीं था फिजूल खर्च। सिर्फ एक बॉलीवुड नाइट पर ना, उस रिपोर्ट के हिसाब से 100 करोड़ रुपए, एक बॉलीवुड नाइट के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करने के आरोप लगे थे मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से। जहां सुरक्षा के लिए ना कई जिलों की पुलिस फोर्स मंगवा ली जाती थी। उसी रिपोर्ट में लिखा था 8 कंट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनात रहती थी। ये फिजूल कष्ट थोड़ी ना। अयोध्या में दिए जल रहे हैं, वो राम मंदिर का कष्ट अभी भी है, दीपावली के दिनों से कष्ट है। अच्छा, इसलिए बीजेपी का कहना है कि कम से कम अखिलेश यादव को, दीपोत्सव पर अखिलेश यादव के बयान पर बवाल मच गया। दर्शक, सनातन के अपमान पर योगी और अखिलेश में ठन गई है। अखिलेश यादव ने अयोध्या में दीपोत्सव पर सवाल उठा दिए हैं। अखिलेश ने योगी को कहा कि आपको क्रिसमस से सीख लेना चाहिए। कहा कि क्रिसमस पर पूरी दुनिया रोशनी से जगमगाती है। अखिलेश ने कहा हमें उनसे यानी क्रिसमस से सीख लेना चाहिए। दिए और मोमबत्तियों पर पैसा खर्च करने का क्या मतलब? सोचिए आप, अखिलेश यादव कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि योगी सरकार को हटा दीजिए, हम जब सरकार में आएंगे तो ऐसी सुंदर लाइट लगाएंगे। अखिलेश यादव के इस बयान पर योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से ही जवाब दिया, जहां पर दिए जलाने का रिकॉर्ड बना है। योगी आदित्य, बस धन्यवाद। प्रेस के लोग कृपा करो थोड़ा। मैंने ये वीडियो इसलिए दिखाया कि प्रेस के लोग थोड़ा कृपा करो।
प्रेस के लोग भी कृपा करें थोड़ी सी। वो मैं वीडियो दिखा नहीं सकता वो वाला। मैं जाऊंगा, जाएंगे तब। क्या बताएं मेडिकल के लिए, ये घटनाएं सूचनाएं लगातार मिल रही हैं और बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो सरकार में हैं, जब इन्हें अच्छा इलाज कराना होता है तो समाजवादी सरकार में बना हुआ मेदांता अस्पताल में जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को भरोसा दिला सकता हूं कि जिस तरह कैंसर इंस्टीट्यूट बना है, वर्ल्ड क्लास कैंसर इंस्टीट्यूट, या लोहिया अस्पताल में फ्री इलाज होता था, सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में फ्री इलाज होता था, केजीएमयू में गरीबों के इलाज के लिए अलग से फंड दिया जाता था। किसी भी गरीब परिवार के सदस्य को अगर अस्पताल भेजा जाएगा तो उसका फ्री इलाज होगा, उस पर कोई भी अतिरिक्त खर्चा नहीं आने दिया जाएगा और मेडिकल की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। जब 4 लाख करोड़ के लगभग यूपी का बजट समाजवादी सरकार में था तो बड़े पैमाने पर 108, 102 एम्बुलेंस चलाई गई थी, जिससे फोन करने पर गरीब के गांव घर पहुंच करके एम्बुलेंस अस्पताल तक ले जाती थी। आज तो 8 लाख करोड़ है। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो न केवल एम्बुलेंस बढ़ाया जाएगा बल्कि सुविधा अस्पतालों में दी जाएगी, जिससे किसी भी गरीब को इस तरह की समस्या का समाधान फेस न करना पड़े। दूसरा, इनकी सरकार में इलाज कराना, अगर आप इलाज कराने गए तो पता लगा आपको भी ओटी में पहुंचा देंगे। जब होश आएगा ओटी में तो कहोगे हमें तो इलाज किसी और चीज का चाहिए था। सोचिए आप।